नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी अध्याय से कुल लगभग 16-17 एमसीक्यू जानेंगे, जो कि हमारे बोर्ड यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, समाप्त करते हैं और सभी क्वेश्चनों को याद करते हैं, तो आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो चैप्टर का अध्याय है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सत्ता की साझेदारी आखिर होती क्या है, तो इसको समझते हैं। देखिए, सत्ता यानी शक्ति है, जो गवर्नमेंट की शक्ति है उसकी साझेदारी। साझेदारी अर्थात बंटवारा। जब सत्ता को कई लेयर में बांट दिया जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे सबसे पहले एक केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो यह सब शक्तियों को बांटा जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है वह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, और स्टेट वाला केवल स्टेट ही गवर्नमेंट ही बना सकती है। स्टेट सेंट्रल का स्टेट पर कोई अधिकार नहीं होता है, या फ्रीली आज़ादी पूर्वक कार्य कर सकती है। इसी तरह आप देखेंगे कि दो प्रकार से सत्ता का विभाजन होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो क्षैतिज में आपका आ जाता है नगरपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। यह तीनों, इन तीनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं। और ऊर्ध्वाधर में जो अभी बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद फिर नीचे नगरपालिका और पंचायत, ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर आपको मालूम होगा, यूरोप महाद्वीप में है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम कितने देशों से घिरा है? तो इसका सही उत्तर है 4। बेल्जियम 4 देशों से घिरा हुआ है। उसका नाम आप याद कर सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम देश में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम में अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए तो फ्रेंच हैं, और बहुसंख्यक यहाँ पर डच हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच बोलते हैं? 59% लोग डच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेंच बोलने वाले लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। और यहीं अगर हम देखें डच बोलने वाले लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 यही है। तो फ्लेमिश क्षेत्र में डच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। इस चैप्टर से इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेल्जियम देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। आगे हम देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कुल 4 संशोधन हुए हैं। और बेल्जियम 4 देशों से भी घिरा हुआ है, तो ये अभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ उसके 1 वर्ष बाद, यानी 1948 को श्रीलंका देश आज़ाद हुआ। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं, इनकी संख्या श्रीलंका में सबसे अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। इसको आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका में लिट्टे नामक संस्था यानी संगठन की स्थापना कब हुई? तो लिट्टे जो तमिलों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर आप तमिल एलम, आपको याद रखना है। तो इस संस्था की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। आगे चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीलंका में तमिल कितने प्रतिशत हैं? तो इसका सही उत्तर 18% तमिल है। इसमें भी जो तमिल है श्रीलंका में 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय तमिल। तो आपको याद रखना है, कुल श्रीलंका में तमिलों की संख्या 18% है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीलंका में सिंहली किस धर्म को मानते हैं? तो सिंहली बौद्ध धर्म को मानते हैं, और वास्तव में श्रीलंका का धर्म भी बौद्ध धर्मीय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सत्ता की साझेदारी, जो कि सबसे पहले हमने आपको बताया सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो यानी सरकार की शक्तियों का कई रूपों में बंटवारा हो जाता है, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी को कहा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, शक्ति का संघीय विभाजन को क्या कहा जाता है? शक्ति का संघीय विभाजन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी सबसे पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नगर पालिका, उसके नीचे नगर पंचायत। तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं एमसीक्यू रिलेटेड हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।